तो आज हम जा रहे हैं कोर्ट क्योंकि सर ने हमको फ़ोन करके बुलाया था। आज मुझे 10 रुपये कोर्ट में गिरे हुए मिले। किसी को बोलना नहीं। ये खोलो, पूरा अंदर का दिख जा रहा है। ये एक्चुअली क्या हुआ था मैं आप लोगों को बताती हूँ। और आज तो पता है आप लोगों को आज हमारे साथ क्या हुआ कोर्ट में। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं कोर्ट क्योंकि सर ने हमको फ़ोन करके बुलाया था। सर ने बोला कि आप आ जाओ, आज बहुत काम है कोर्ट में, इसीलिए अभी हम कोर्ट जा रहे हैं। तो लेट्स गो, देखते हैं वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं। और अभी तक हमारा एक असाइनमेंट बाकी है तो उसे हम आके कंप्लीट करके। तो यहाँ पर सामने देखो, साइड में क्लर्क सर बैठे हैं और ऊपर भी साइड में क्लर्क है, बीच में जज साहब है और साइड में वकील साहब है। तो आज मुझे 10 रुपये कोर्ट में गिरे हुए मिले। तो फिलहाल अभी 2 बजने को है और अभी हम घर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, फिर उसके बाद वापस कोर्ट चले जाएंगे क्योंकि आज काम है ना। तो जाते देखते घर पे क्या बनाए क्या नहीं। तो वो देखो अभी हम घर आ चुके हैं और सामने ही पानी बॉक्सेस रखे सब, इनको भी बाद में जमाना पड़ेगा दुकान खोल के। तो डैडी बोल रहे हैं कि पानी वाला भी नहीं है जार वाला और डब्बा वाला भी नहीं है खाना लेके। सबके लिए फ़ोन लगाते हैं, आप चिंता मत कीजिए। किसी को बोलना नहीं कि मैं यहाँ पर काजू बादाम खा रही हूँ। तो जब तक डब्बे वाले अंकल आते हैं तब तक पानी बॉक्स जमा लेते हैं दुकान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी पानी बॉक्सेस सब जम चुके हैं। ये देखो, अभी टिफ़िन वाले अंकल ने भी टिफ़िन लाए हैं क्योंकि मम्मी ने बोला कि पकाने से अच्छा तो टिफ़िन ही मंगा के खा लेते, तो इसीलिए टिफ़िन का इंतज़ार कर रहे थे। टिफ़िन वाला आता है 2 बजे और हम लोगों का खाना हो जाता है 1 बजे ही। तो वो इतना 1-1 घंटा लेट आते हैं। एक तो मम्मी को शुगर है, उनको टाइम टू टाइम खाना चाहिए वगैरह। तो मैं बोला कल से आप ही बनाओ, ये टिफ़िन वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। तो अभी जाते हैं, टिफ़िन वाले अंकल ने टिफ़िन लाया, जाके खाते। तो जार वाला भी नहीं आया है इसीलिए हमने 2 बॉटल भी साथ ले लिए अंदर लेके जाने के लिए। नहीं, एक डैडी को दे देंगे और एक हम घर में लेके जाएंगे। और यहाँ पर काउंटर का हाल देखो क्या हो रहा है। ये देखो, ये खोलो, पूरा अंदर का दिख जा रहा है। ये एक्चुअली क्या हुआ था मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो ये कि हमने जो कुर्बानी के टाइम बकरा लिया था ना, तो वो मैंने उसको फ्रीली छोड़ दिया था क्योंकि वो मेरी बात सुनता था। लेकिन उसको फ्रीली छोड़ने के बाद एक कस्टमर आया मेरी दुकान पे, तो वो भी उसके पीछे पीछे आने लगा मारने के लिए। और वो मारता नहीं था, मुझे तो नहीं मारता था, लेकिन वो कस्टमर को मारने के लिए ऐसा घुसा तो कस्टमर वही कांच के अंदर घुस गया और कांच भी टूट गया। तो ये किस्सा है इस काउंटर का। तो अभी मैं दुकान बंद कर लेती हूँ और जाती हूँ अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी खाना वाना भी हो चुका है और अभी हम फिर से जा रहे हैं कोर्ट। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम कोर्ट में आ चुके हैं और अभी हम कोर्ट का काम काज संभालेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। तो ये देखो, ये है कोर्ट की बोली, या मतलब यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। और सामने देखो, सामने वहाँ पर जजेस की कार्स लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम घर आ चुके हैं और घर के अटायर में चेंज करके दुकान पे भी बैठ चुके हैं। और अभी फ़िलहाल तो हमारा एक असाइनमेंट बाकी है, इसीलिए हमने इतने दिनों से ब्लॉग नहीं डाला है। आज तो मैं कोर्ट गई थी इसीलिए मेरा एक असाइनमेंट वैसे ही रह गया, कल मैं कंप्लीट करूँगी उसे। और आज तो पता है आप लोगों को आज तो हमारे साथ क्या हुआ कोर्ट में। तो एक्चुअली 5:15 बज रहे थे, 5:30 बज गए। एक क्लाइंट आए हमारे, तो उनके रिलेटिव जेल में थे और उनको छुड़ाना था। वो हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए थे कैश श्योरिटी का। फिर उन्होंने जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर मुझे दिखाई, तो मैं पढ़ ही रही थी, आधे में से रुक गई क्योंकि सर का कॉल आ गया था हमारे सीनियर का। मैं बात करने लग गई और फिर मैं बाकी का ऑर्डर पढ़ना भूल गई। ऊपर से जो क्लाइंट आए थे वो बोल रहे थे ज़मींदार आ रहा है, ज़मींदार आ रहा है। तो मुझे लगा कि ज़मीन फर्निश करना होगा उसमें। मैं बोला हाँ बुलाओ जल्दी। तो ऐसे करते करते ऊपर से मम्मी का भी फ़ोन आ रहा था कि जल्दी घर पे आ जाओ।
फिर मैं बोला यार कब होगा और कब मैं घर पे जाऊंगी। मैं बोला 5 बजे तक कोर्ट का टाइमिंग रहता है, तो अभी सब कुछ हो गया होगा, अभी जज सर भी कैसे रुकेंगे। लेकिन जज साहब भी ऊपर रुके हुए थे, क्योंकि मैं जाके ऊपर मैंने क्लर्क मैडम को बोला था कि हम दामिन ला रहे फर्निश करने के लिए, क्योंकि हमको क्लाइंट ने बोला कि हाँ हम ला रहे। रुके बाद में हमारे सीनियर साहब आए ना, बारगा हो गए थे। फिर हमारे सीनियर साहब आए, उन्होंने देखा। मैं बोला सर इनके तो जामीनदार भी नहीं आने वाले, जाने दो इनको, हम जाने देते। फिर सर उनसे बात करने लग गए, कंडीशंस वगैरह पढ़ने लग गए। बाद में फिर मैं तो घर पे आ गई, हमारे सीनियर साहब कोर्ट में थे। फिर वो ऊपर गए सेशन कोर्ट में। फिर तभी उन्होंने देखा कि जज साहब कोर्ट के बाहर आ रहे थे, मतलब उनके कक्ष के बाहर आ रहे थे। फिर जज साहब ने कहा कि क्यों नहीं आपने कैश श्योरिटी भरे, मैं तो 6 बजे से रुका हुआ था, मैं 6 बजे तक रुका हुआ था आपके लिए। फिर सर ने बोले कैश श्योरिटी। तो मतलब वहाँ पे हमारे सीनियर को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर तो कैश श्योरिटी भरना था, अगर ये हमको पता होता तो कब से भर देते थे। और एक कंडीशन थी कि उस आरोपी के 2 रिलेटिव्स होने चाहिए। हमको लगा कि श्योरिटी फर्निश करनी है, हमको भी ये पता नहीं था कि कैश श्योरिटी फर्निश करनी है, क्योंकि बहुत गाय गड़बड़ हो रही थी और कोर्ट का टाइम भी ख़त्म हो रहा था और जजेस भी सब जाने के लिए रेडी हो रहे थे। लेकिन वो जज साहब रुके हुए थे। जब मैं घर पे आई तो सर का फ़ोन आया और सर ने बोला कि आपने ऑर्डर क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि ऑर्डर में लिखा था कि कैश श्योरिटी भरना है 20,000। अगर मैं पढ़ लेती तो आज के आज हो जाता था, आज के आज आरोपी छूट जाता था। क्या यार, और वो भी इंग्लिश में था, हाई कोर्ट की ऑर्डर इंग्लिश में थी और इंग्लिश तो मेरा माशाल्लाह से पक्का है। खैर कोई बात नहीं, अभी इससे मुझे ये सीख मिली है कि हमें हमेशा पहले ऑर्डर पढ़नी चाहिए पूरा पढ़ने की बजाय। और यहाँ पर देखो हमारे कस्टमर्स आए सब। क्या नाम है आपका? मासूमा। वेरी गुड। क्या लेने आए हो? चिप्स। ओके बाय बाय। तो ये है हमारा रात का खाना, सब्जी रोटी और अंडा। तो मम्मी ने बोला इतना कम क्यों खा रही है, तो उन्होंने और अंडा और ब्रेड बना के लाके मुझे दे दिया। ये देखो, हाँ ये देखो, बाप रे। आप ये टोस्ट का क्रंच सुनो, देखो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यही तक था हमारा आज का ब्लॉग। तो उम्मीद है कि आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। टिल दैट टाइम बी हैप्पी, मेक हैप्पी, स्प्रेड ह्यूमैनिटी एंड मेक योर टुडे ऑसम सो दैट योर यस्टरडे गेट्स जेलस।